जब नन्हे मुन्ने बच्चों ने हाथों में तिरंगा लहराकर और हवा में भारत माता के जय के नारे गूंजे तो पूरा घोड़ा इलाका राष्ट्रभक्ति के अनूठे रंग में सराबोर हो गया। अवसर था जेएमएस विद्या इंटर कॉलेज स्कूल द्वारा आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा का, जिसने न केवल क्षेत्रवासियों का दिल जीता बल्कि एकता और अखंडता का एक सशक्त संदेश भी दिया। इस यात्रा की सबसे खास बात विद्यार्थियों द्वारा धारण की गई ऐतिहासिक वेशभूषा रही। सड़कों पर जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबा साहब अम्बेडकर और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के स्वरूप में बच्चे निकले तो ऐसा लगा मानो भारत का गौरवशाली इतिहास सजीव हो उठा हो। भारत माता के जयघोष ने उपस्थित जनसमूह में जोश भर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थाना अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा ने बच्चों के अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की सराहना की। वहीं विद्या बाल भवन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एस शर्मा, सभासद सोनू जोशी और शशि सिंह ने भी शिरकत कर विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। विद्यालय की संस्थापक सत्यवती भारद्वाज और चेयरमैन डीआर भारद्वाज ने इस मौके पर हुंकार भरते हुए कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के बच्चे ही कल के सशक्त भारत के निर्माता हैं। प्रधानाचार्य मधु भारद्वाज ने सफल आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य बच्चों को न केवल सफल बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाना है। ये तिरंगा यात्रा इसी दिशा में हमारा एक छोटा सा कदम है। ढोल नगाड़ों और देशभक्ति गीतों के साथ निकली इस यात्रा का समापन सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुआ। पूरी घोड़ा कॉलोनी इस भव्य आयोजन की साक्षी बनी और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रबंधन की इस अनूठी पहल की खुले दिल से प्रशंसा की। देखिए, 26 जनवरी 1950 को आज भी हम उसी तरह से याद कर रहे हैं जैसा हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान को हमें दिया। तो आज हम जेएमएस विद्या इंटरनेशनल स्कूल से क्षेत्र में एक संदेश देने जा रहे हैं कि स्कूल सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक कार्यों में भी लिप्त है। विद्या के मंदिर में हम बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं और साथ में बच्चों को देशभक्ति भावना भी हम भर रहे हैं। आज का जो ये समारोह हमारा है कि झंडा फहराने की बजाय हमने बच्चों को साथ लेकर के क्षेत्र में ये एक जन जागरण अभियान चलाने की हमने शुरुआत की है कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को और समाज के सभी वर्गों को 26 जनवरी के बारे में मालूम हो कि ये हम संविधान को बचाने का ही नहीं बल्कि संविधान पे आगे चलने का ये हमने एक निर्णय लिया है कि बच्चे संविधान को माने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इस यात्रा में कुछ ठाकियां वाकियां भी हैं, बच्चों को पढ़ रहे हैं। देखिए, बच्चों को किताबों में बहुत ज्ञान मिलता है, लेकिन जब बच्चे खुद बनते हैं तो उनके चरित्र को देख करके और उनके वेशभूषा को देख करके ड्रेस पहनते हैं और उनके अंदर एक भावना आती है कि हम इस देश के लिए कुछ कर मिटे। सर, स्कूल में किस तरीके से एजुकेशन की देने की तैयारी आपकी चलती रहती है और जो तमाम टीचर्स हैं तो किस तरीके से बच्चों को किताबों के साथ साथ फिजिकली पढ़ाते हैं? देखिए, विद्यालय खोलने का एक ही हमारा मकसद था कि खौड़ा कॉलोनी के लिए हम एक अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं। हमारे इस विद्यालय में हमने जो शिक्षा प्रणाली की है वो NEP 2020 और MCF को देख करके हम इसका करिकुलम तैयार करते हैं। और हमारे विद्यालय में जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं जो जेएमएस विद्या इंटरनेशनल के हैं वो रिटायर्ड फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय संगठन से हैं। उनके साथ जो हमारी चेयरमैन है सत्यवती भारद्वाज, वो भी केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड है। तो यहाँ शिक्षाविद इस काम को कर रहे हैं, ना कि हम इसको एक बिजनेस बना के कर रहे हैं। यहाँ के क्षेत्र को हम अच्छी शिक्षा देने जा रहे हैं और हमारे बच्चे यहाँ से आगे चलकर मयूर विहार ही नहीं बल्कि क्षेत्र के अन्य जो प्रतिष्ठित स्कूल है वहाँ उनका दाखिला यहाँ से हो पा रहा है। सबसे पहले मैं इस विद्यालय की मैनेजमेंट, यहाँ के चेयरमैन मिस्टर डीआर भारद्वाज जी, मिसेस सत्यवती भारद्वाज जी, यहाँ के तमाम टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ख़ास तौर से मैनेजमेंट को शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन आज तिरंगा रैली के रूप में किया है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में पहला इस तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा। और आज के समय की ये डिमांड भी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत आगे बढ़े तो हमारे जो बच्चे हैं उनको आज हमें अपने संविधान के बारे में बताने की आवश्यकता है। और इस स्कूल ने जो पहल की है, जो एक रैली निकाली है संविधान, हमारे बच्चों को संविधान बताने के विषय में, ये देखेगा ये हमारे भारत निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारी नैतिक जो जिम्मेवारी है वो क्या है। आज हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। आज हमारे बच्चों को हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज पता होनी चाहिए। तो ये आज विद्यालय ने जो कदम उठाया ये बहुत ही सराहनीय है और मैं सभी को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, हर स्कूल में किताब
किताबों से तो पढ़ाया जाता है, जब उनको फिजिकली किताबों में जो रूप दिया जाता है उनको उनका रूप दिया जाता है और सिखा के निकाली जाती है, तो बच्चों को कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है, कितना अनुभव होता है बच्चों को। निश्चित रूप से बच्चों को आज अपने देश के संविधान के बारे में पता चलेगा कि आज हमारे संविधान को लाने में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका कितनी बड़ी भूमिका रही है। तो आज बच्चे उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेते हुए आज सभी उनकी ड्रेस उनके रूप बन करके आए। आज मैं देख रहा था एक छोटा बच्चा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बन करके आया था। जब वो उसने आज उनके लिबास पहना हुआ था तो निश्चित रूप से उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है उससे वो आज अवगत हुआ है और आने वाले समय में उसे पता होगा कि मैं अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे देश को कैसे संजो के रखना है। तो इस स्कूल ने आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया के दौर में आजकल सर मोबाइल से ज्यादा पढ़ाई कराने लगे हैं टीचर्स, तो स्कूल वालों को क्या आप कहेंगे कि मोबाइल से नहीं, उनको सामने से फिजिकली पढ़ाया, उनको किताबों से पढ़ाया, उनको ज्यादा ज्ञान मिलेगा? देखिए दोनों का ही आज महत्व है, किताबों का भी महत्व है, हमारे सोशल मीडिया का ही महत्व है। लेकिन सोशल मीडिया में आप जानते हैं कि बच्चों के ऊपर देखरेख के साथ कराने की आवश्यकता है, जो कि विद्यालय में टीचर अपने देखरेख में, मुझे पूरा विश्वास है कि इस विद्यालय में दोनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है और देखरेख। मेरा नाम मधु भारद्वाज है। मैम, इस स्कूल की आप प्रिंसिपल हैं, किस तरीके से स्कूल का जो है पढ़ाई हो रही है बच्चों की, और आज जो झांकी निकाली गई है इसका क्या किस तरीके से प्रक्रिया है? दरअसल खोड़ा में जब हम लोग आए थे तो हमने देखा था कि यहाँ पर शिक्षा का जो प्रक्रिया है वो उस तरीके से नहीं है जैसे बच्चों को मिलना चाहिए। तो बेसिकली एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए हम लोगों ने प्लान किया था कि कुछ ऐसा करें बच्चों के लिए जो हाई एजुकेशन बच्चों को हाई पेमेंट में मिलती है, उससे हम इसी स्तर पे उच्च शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को एफिशिएंट तरीके से प्रोवाइड करा दें। झांकी निकालने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो बच्चों को एकता का संदेश दिया जाता है कि हमारे सभी धर्म में विभिन्न विचार हैं, विभिन्न के यहाँ पर जो रहते हैं वो सभी सुनते हैं। पढ़ाई के माध्यम से तो वो सिर्फ लर्निंग करते हैं, लेकिन जब झांकियों में उनको एक्टिविटी उनको प्रैक्टिकली देखने को मिलती है तो उन्हें ज्यादा अच्छे समझ में आता है कि कैसे अनेकता में एकता देश के अंदर शामिल है। तो सिर्फ एक तरीका है बच्चों को ये दिखाने का कि जनतंत्र क्या है। बस यही चाहते हैं कि जैसे हम ये थोड़ा दिखाना चाहते हैं बच्चों के माध्यम से कि डिफरेंट हम डाइवर्सिटीज में रहेंगे, चाहे राज्य में रहेंगे, संविधान सबको विकसित देता है, राइट देता है, जो अधिकार हमें मिले हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हर सिचुएशन में चाहे आप कहीं भी हैं अपने कर्तव्यों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। सभी एक है, ना कोई उच्च है ना कोई नीच है, एकता में अनेकता के संदेश के साथ आगे बढ़ें।